अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, अपोज़िशन हिकु भेरो ॿीहर सरगर्म थी वई आहे ऐं गॾु पई थिए लाहौर में अपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ़ जे घर मौलाना फज़ल रहमान ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी आमद ऐं जेका मुतवक़ APC आहे उन हवाले सां माहौल ठाहियो पियो वञे, मुशावरत कई पई वञे। ऐं जॾहिं त मुस्लिम लीग नवाज़ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां APC जे हवाले सां ऐलान काफ़ी अरसे खां थियल आहे, पर नुक़्तनि ते मुतफ़िक़ थियण लाइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। जॾहिं त एहसन इक़बाल जेको मुस्लिम लीग नवाज़ जो अॻुवाण आहे उनजी ॿी हिकु तजवीज़ आहे त इन APC खां अॻु वर्किंग ग्रुप क़ाइमु कयो वञे ऐं वर्किंग ग्रुप मुख़्तलिफ़ अपोज़िशन जे पार्टियुनि जो जेको इनपुट अचे उन में अहम ॻाल्हियूं खणी ऐं उनजी जेका पार्टियुनि जी क़यादत आहे उन जे आॾो रखियो वञे ऐं इत्तिफ़ाक़ करे ऐं जेको APC में तजवीज़ूं अचनि उन ते हिकु हतमी लाहेअमल अख़्तियार कयो वञे ऐं हिकु नतीजा ख़ेज़ APC खे करार ॾिनो वञे। पर हिकु भेरो ॿीहर ॾिसिजे त जेका अपोज़िशन गॾु थी आहे, छा वाक़ई इहो को हतमी राउंड हूंदो अपोज़िशन जो, या माज़ी वांगुरु जीअं आज़ादी मार्च थियो या हुकूमत ते प्रेशर डेवलप कयो वियो, या माज़ी में जेके APC बि थींदा रहिया आहिनि पर APC थींदा आहिनि उनजो ऐलान कयो वेंदो आहे पर उनजो को नतीजो न ईंदो आहे। हिन वक़्तु अपोज़िशन डिटरमिंड आहे, उनजो चवणु आहे त नतीजा ख़ेज़ हूंदी। छा हुकूमत खे हिन APC खां पोइ ऐं अपोज़िशन जे गॾु थियण खां पोइ टफ टाइम मिलंदो, या हुकूमत इन मरहले ॾुखे मरहले मां बि गुज़री वेंदी? इन्हनि सभिनी मामलनि ते अॼु असां डिस्कस कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे सेनेटर ज्ञानचंद, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे। अस्सलाम वालेकुम ज्ञान साहब। ज्ञान साहब, इहो ॿुधायो त जेका लाहौर यात्रा आहे अपोज़िशन जी, ख़ासि तौर ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि लाहौर वियो ऐं अपोज़िशन लीडर सां मुलाक़ात कई ऐं मौलाना फज़ल रहमान बि मुलाक़ात कई आहे, त अपोज़िशन हिकु भेरो ॿीहर गॾिजे पई। त हाणे अपोज़िशन जो हिन वक़्तु जेको गॾिजणु आहे त छा सम्झो था त कोई नतीजा ख़ेज़ इहो गॾिजणु हूंदो, या माज़ीअ वांगुरु गॾिजंदा बि पर को मामिलो नतीजा ख़ेज़ न थियो? खैर, मुझे ख्याल में तो यह मुलाकातूं जेके आहिनि इहे नतीजा ख़ेज़ आहिनि। हाईएस्ट लेवल जी लीडरशिप हिकिड़े ॾींहं ते हिक ॿिए सां मिली आहे ऐं इहो तय थियो आहे त जेके एजेंडा आहे या अॻिते जेको लाहेअमल आहे उहो तयारु करण जे लाइ ईद खां जल्दी पोइ रहबर कमेटी जेका अॻी मौजूदु आहे उहा पाण में मिलंदी ऐं उहो सॼो लाहेअमल जोड़ींदी। त तव्हां उनखे ईअं चई सघो था त इहा मुलाक़ात नतीजा ख़ेज़ थी चुकी आहे। हाणे सिर्फ़ जदोजहद करण जे लाइ हिकिड़ो लाहेअमल तयारु करणो आहे। सो यकीनन उनजे लाइ ब जल्दी में तव्हां ॾिसंदो त पार्टी मुख़्तलिफ़ पार्टी जा जेके लीडर्स आहिनि पाण में वेहंदा ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त जेका गवर्नमेंट जे महांगायूं आहिनि, जेके गवर्नमेंट जूं चोरियूं आहिनि ऐं माफियाज़ जी तहफ़ुज़ ॾिनो पियो वञे, उनजे ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू थी। अच्छा, इहो ॿुधायो त मुस्लिम लीग नवाज़ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी APC ॿिन्ही पार्टियुनि सॾाई आहे ऐं पोइ ॿिन्ही पार्टियुनि जी APC सॾाइण में देरि बि थी वई ऐं जॾहिं त इन खां अॻु जेको मौलाना फज़ल रहमान जो आज़ादी मार्च हुयो उन में बि कंसेंसस जो मामिलो हुयो ऐं इख़्तिलाफ़ साम्हूं पिया आया। तव्हां छा था सम्झो त मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी में कुझु शयुनि ते इत्तिफ़ाक़ न थियणु ऐं APC जो देरि थियणु, इहो छा था सम्झो? मसइलो किथे मुस्लिम लीग नवाज़ में आहे या को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो किन इशूज़ ते तमामु वॾो इख़्तिलाफ़ आहे? न, आउं सम्झां थो पीपल्स पार्टी त मूव वठे पई ऐं सभिनी पार्टियुनि खे कमेंट्स पई करे त हाणे गॾिजी वियूं ऐं अपोज़िशन जूं सभु पार्टियूं हिकिड़े ई मौक़िफ़ ते अचूं जेके कानूनी मौक़िफ़ हुजनि। छाकाणि त मुख़्तलिफ़ पार्टियूं आहिनि उहे सभिनी मामलनि ते त मुतफ़िक़ नथी थी सघनि, पर हिकिड़े जेके कामन अवामी इंट्रस्ट जा मामला आहिनि, जेके नेशनल इंट्रस्ट जा मामला आहिनि, उन्हनि ते गॾिजी वेहिजे ऐं हिकिड़ो लाहेअमल तयारु कजे। सो इन में मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी जे विच जेके मामलनि जो इशू ई कोन्हे, इशू जनरल पब्लिक जो आहे। उन ते जॾहिं लीडर्स पाण में वेठा आहिनि त मुतफ़िक़ थिया आहिनि, तॾहिं इहो थियो आहे त भई हाणे फर्दर लाहेअमल तयारु करण जे लाइ पार्टी जी लीडरशिप जा जेके माण्हू आहिनि उहे
उन रेबर कमेटी ते वेहनि ऐं लाहेमल तयारु कनि। सही। ज्ञान साहब, त ज़ाहिर आहे अपोज़िशन पहिरां बि गॾिजणु चाहे पई ऐं मिसट्रस्ट चयो इहो पियो वञे त उन वक़्तु शुरू थियो जॾहिं नवाज़ शरीफ़ साहिबु कंहिं बि अपोज़िशन जे पार्टियुनि सां मुशावरत बग़ैर हू ॿाहिरि हलियो वियो, जॾहिं त अपोज़िशन लीडर शहबाज़ शरीफ़ साहिब बि असैम्बली में हुजण बजाए पहिरियां लंडन हो ऐं उन बैदि हिन वक़्तु घर में मौजूदु आहे, त इहे मामलात मौजूदु हा, मिसट्रस्ट वारो त मामिलो मौजूदु हो। तव्हां छा था सम्झो त हाणे हिकु जॾहिं नओं सफ़र शुरू थिए पियो अपोज़िशन जो त उहे सभु बदएतमादियूं ख़तमु थी चुकियूं आहिनि? ॾिसो, पीपल्स पार्टी कोशिशि थी करे त असीं अवाम जे मफ़ादनि सां गॾु बि बग़ैर कंहिं कॉम्प्रोमाइज़ जे, बग़ैर कंहिं ज़ाती मफ़ादात ॾिसण जे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहिबु बिल्कुलु ई हिन हुकूमत जे शुरू थियण वक़्तु ऐं जीअं विक्टिमाइज़ेशन शुरू थी उन वक़्त खां इहो चवणु शुरू करे छॾियो हो त असांजी पार्टी जे सभिनी माण्हुनि खे तव्हां जेल में विझी छॾियो त असीं अवामी मफ़ादनि सां, असीं मुल्क जे मफ़ादनि सां पुठिते न हलंदासीं, पंहिंजे उसूली मौक़िफ़ खां पोइ हिते पेर न रखंदासीं। तो असांजो मौक़िफ़ वाज़ह आहे, असीं कोशिशि पिया करूं त ॿियूं पार्टियूं बि सभु मसइलतूं छॾे मैदान ते अचनि ऐं तव्हां ॾिसो था त उहे सभु पार्टियूं हाणे गॾिजनि थियूं ऐं जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल में ईद खां पोइ का मूवमेंट शुरू थियण वञे पई। अच्छा, ईद खां पोइ जेका मूवमेंट शुरू थींदी उन मूवमेंट जी जेका शकिल आहे तव्हां छा था सम्झो छा हूंदी? छा उहा अवामी तहरीक हूंदी, छा अपोज़िशन स्ट्रीट पावर ॾेखारींदी, या वरी ऐवान में अदम एतमाद वारो को मामिलो थींदो? हिन वक़्तु अपोज़िशन बहितर हल छा सम्झे थी हिन हुकूमत जे छुटकारे या अवामी मसइलनि जे हल लाइ? ॾिसो, इहो त हाणे रहबर कमेटी जे वेहण जो मक़सदु ई इहो आहे हू सॼो लाहेअमल तय करे। मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ आहिनि, मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ जूं मुख़्तलिफ़ प्रायोरिटीज़ हूंदियूं। असां हिन गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ हिन गवर्नमेंट खे घर भेड़ो करण जे लाइ जदोजहद बि कयूं था, गॾोगॾु हिन मुल्क खे कंहिं आमरियत खां बचाइण जे लाइ बि हिकिड़े मोहतात अंदाज़ में असीं कदम खणणु चाहियूं था। ॿिनि पार्टियुनि जा ॿियूं प्रायोरिटीज़ बि थी सघनि थियूं, पर जेको गॾियल तौर ते लाहेअमल थींदो उहो रेबर कमेटी तय कंदी, उन मुताबिक़ उहो थींदो। पार्लियामेंट जो फोरम बि मौजूदु आहे, अवामी फोरम्स बि मौजूदु आहिनि, पर इहो जेका बि जदोजहद थींदी उहा जमहूरियत जे फ्रेमवर्क अंदरि ई थींदी। ज्ञान साहब, इहे जेको अपोज़िशन जो जेको पाण में ज़ाहिर आहे इहा मोहबत आहे, उन में वरी ॿीहर हिकिड़ा ॾार पइजी वञनि था। असां ॾिठो त माज़ी में सेनेट चेयरमैन जी जेका इलेक्शन थी त उन में अचानक 14 वोट अपोज़िशन जा गाइब थी विया। त जॾहिं इहो इतमाद साज़ी थिए थी, अपोज़िशन हिकु नुक़्ते ते गॾु थियण लाइ अॻिते बि वधे थी ऐं ज़ाहिर आहे कुर्बतुनि में इज़ाफ़ो बि थी वञे थो, त अचानक इन क़िस्म जा मामला थियनि था। तव्हां छा था सम्झो त हाणे इन क़िस्म जी वरी का ब्रीच न थींदी या अदम एतमाद जा को अहिड़ो मामिलो त न थींदो? ही राउंड फाइनल सम्झो असां? ॾिसो, इनखे ई त असां पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चवंदा आहियूं। त जॾहिं असां अवामी जदोजहद थिए थी, मुख़्तलिफ़ पार्टियूं अची गॾिजनि थियूं ऐं राति पेट में ख़बर ई कोन थी पए त केरु आया, उहो मलाइक जेको आहे हुननि खे पोज़ीशन्स खे फेराए था चवनि। त इहा जदोजहद जेका पीपल्स पार्टी जी रही आहे, पीपल्स पार्टी जेका जेको रत ॾिनो आहे, पीपल्स पार्टी जेका जानियुनि जूं कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि ऐं हिकिड़ी डिघी वेड़ विड़ी आहे, उहो इन लाइ विड़ी आहे त हिन मुल्क में हक़ीक़ी जमहूरियत अचे। उहा हक़ीक़ी जमहूरियत नथी अचे तेसिताईं इहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थींदी रहंदी ऐं ही जेके बि जदोजहद आहे उहा इन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खे पंहिंजे अंजाम ताईं पहुचाइण जे लाइ ऐं मुल्क में मुकमल जमहूरियत खे बहाल करण जे लाइ उनजे लाइ केतिरो वक़्तु लॻे थो उहो यकीनन हणणो पवंदो। असांजा जेके हालात आहिनि सभिनी जे साम्हूं आहिनि, उन्हनि में जेकॾहिं कोई विढ़ियो आहे, मैदान कयो आहे, कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि, त उहा पीपल्स पार्टी आहे। अॼु बि बिलावल भुट्टो साहिब खे, अॼु आसिफ अली ज़रदारी साहिब खे तव्हां ॾिसंदो त हू वॾी बहादुरी सां पंहिंजे मौक़िफ़ ते डटियल आहिनि ऐं हू कंहिं बि क़िस्म जे ते कंप्रोमाइज़ करण लाइ बुनियादी उसूलनि ते तयारु न आहिनि। बाक़ी मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि सां, मुख़्तलिफ़ स्टेक होल्डर सां वेही गिव एंड टेक करण उहा ॿी ॻाल्हि आहे, पर बुनियादी मौक़िफ़ जेको आहे पीपल्स पार्टी जो उहो ई आहे त हक़ीक़ी जमहूरियत पाकिस्तान खे अॻिते वठी वञण जो हल आहे ऐं उन तां पीपल्स पार्टी पोइ कोन हटंदी। चेयरमैन बिलावल साहिब उन लाइ कमिटेड आहे। अच्छा, ज्ञान साहब, इहो ॿुधायो त अपोज़िशन का हुकूमत सां ताउन करण लाइ तयारु आहे,
ऐं ज़ाहिर आहे तव्हांजी लीडरशिप बि चयो आहे त बाबा मुल्की मसइलनि खे हल करण लाइ असां हुकूमत जी मदद कंदासूं, पर हुकूमत में उहो ज़ाहिर आहे उहा अहलियत नज़र न पई अचे बकौल पीपल्स पार्टी जे लीडरशिप जे। त पोइ जॾहिं अपोज़िशन ताउन करण लाइ तयारु आहे हुकूमत सां, त पोइ हुकूमत छो हिचकिचाए रही आहे ऐं अपोज़िशन ते चोर चोर जा जेके मुसलसल इल्ज़ाम आहिनि ऐं मफ़ाहमत वारे मामले ते हुकूमत अचे कोन पई? ॾिसो, हुकूमत खे मफ़ाहमत असां हुकूमत खां घुरूं ई कोन था। असां इहो था करियूं, जेके अपोज़िशन जूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि जो मौक़िफ़ इहो आहे त कंहिं बि सूरत में कंहिंजे बि राइट्स खे पायमाल न कयो वञे ऐं अक्रॉस द बोर्ड जेकॾहिं तव्हांखे एहतिसाब करणो आहे त अक्रॉस द बोर्ड थियणु खपे। बिफोर द लॉ सभई माण्हू बराबरि हुजणु खपनि। जेके शयूं गवर्नमेंट नथी करे ऐं हिननि जेके माफ़िया कनि था, उन्हनि माफ़ियनि जा खे पकड़ीनि बि कोन था, त असल में ही माफ़िया जा पाथारीदार आहिनि। सो उनजे करे हू नथा चाहिनि त अक्रॉस द बोर्ड का एक्शन थिए या एहतिसाब थिए। तो इहो हुकूमत जो हाल आहे। इन करे ई त इहे सिलेक्टेड सजनि था, कठपुतली सजनि था, तो हू अवाम जे मफ़ादनि ते नथा बीहनि, हू कंहिं ॿिए एजेंडा ते आहिनि। ठीकु आहे ज्ञानचंद साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वक़फ़े जो टाइम आहे, वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ क़ौमी असम्बली जो मेंबर लाल माली साहब। अस्सलाम वालेकुम लाल माली साहब। वालेकुम सलाम। लाल साहब, इहो ॿुधायो त हिकु भेरो ॿीहर अपोज़िशन गॾु पई थिए ऐं जेको लाहौर यात्रा आहे मुसलसल, त तव्हां छा था सम्झो हिन भेरे जेको राउंड हूंदो अपोज़िशन जो उहो छा फाइनल राउंड हूंदो ऐं अपोज़िशन उहो जेको उनजो प्रेशर डेवलप कयो आहे अपोज़िशन, छा हुकूमत उहो प्रेशर हिन भेरे बि माज़ीअ वांगुरु बर्दाश्त करे वेंदी या हिन भेरे कुझु टफ टाइम वारो मामिलो थींदो? जॾहिं खां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत वजूद में आई आहे, तॾहिं खां अपोज़िशन जेको आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हुल हंगामो, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसिस, लॉन्ग मार्च, मिलियन मार्च कंदी रही आहे। ऐं हुनजे पोयां हुन जेको असल मक़सदु आहे जेको तव्हां ॾिठो ॿ ॾींहंनि में उहो ज़ाहिर बि थियो आहे। हुननि जो टोटल मक़सदु इहो आहे त हुननि खे कंहिं तरीक़े सां एनआरओ मिले ऐं हलंदड़ जेके हुननि जे ख़िलाफ़ इंक्वायरियूं आहिनि जेके नैब में उन्हनि खे बंदि कयो वञे। ऐं उन लाइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत कंहिं सूरत ते तयारु नाहे। तव्हां ॾिसो माज़ी में नवाज़ शरीफ़, शहबाज शरीफ़, आसिफ ज़रदारी खे जेको आहे तनक़ीद जो निशानो बणाईंदा रहिया आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी हिननि खे जेको तनक़ीद जो निशानो बणाईंदी रही आहे। हाणे हिननि ॿिन्ही पार्टीज़ में का बि शइ कामन न आहे। हिक ॿिए जी शदीद मुखालिफ़ हमेशह मुखालिफ़ पार्टियूं रहियूं आहिनि, पर सिर्फ़ु हिकिड़े ई नुक़्ते ते ही गॾु थियणु चाहिनि थियूं ऐं गॾु थियनि थियूं त कंहिं बि तरीक़े सां हीउ जेको एहतिसाब वारो अमल आहे उन खां बची सघिजे, जंहिंजो को बि इम्कान न आहे। ऐं अॻे हली तव्हां ॾिसंदव हुननि जो हिक ॿिए ते मुकमल तौर ते एतमाद न आहे। ही जीअं हिननि हिक ॿिए खे सेनेट जे चेयरमैन जी जेका हुयो पंहिंजो अदम एतमाद थियो हुयो, उन में हिननि हिक ॿिए खे धोखा ॾिना। ऐं पीपल्स पार्टी जेका आहे नवाज़ लीग जी बलूचिस्तान में हुकूमत बि किराए चुकी आहे गुज़िरियल टेन्योर में, जेको तव्हांखे यादि हूंदो। त हिननि जो पंहिंजो को बि का बि अहिड़ी शइ कान्हे जंहिं ते ही ॿई जेके पार्टीज़ आहिनि पोलिटिकल पार्टीज़ हिननि में का मुतफ़िक़ा का शइ हुजे या हिन में का इतफ़ाक़ हुजे। बसि हुननि जो सिर्फ़ु हिकिड़ी शइ आहे त कंहिं सूरत में एहतिसाब खां बची सघिजे ऐं जेको मुल्क खे लुटींदा रहिया आहिनि, चोरी कंदा रहिया आहिनि, खाईंदा रहिया आहिनि, त हुननि मां जान आजी करण लाइ हिन जी कोशिशि रहंदी। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ छाकाणि त अवाम ते यकीन रखे थी ऐं अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां गॾु आहे, हिननि जे अहिड़े अमल सां को बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत ते फ़र्क़ु न पवंदो। तव्हां कल्ह बि ॾिठो, टियों ॾींहुं ॾिठो असेंबली में जहिड़े तरीक़ा अपोज़िशन जेका आहे उहो मुख़्तलिफ़ क़ौमी मुफ़ाद जा जेके बिल आहिनि हुननि ते बि जेका आहे शोर मचाए रही आहे।
पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अॼु बि जेको असेंबली में बिल पास कराया आहिनि. सुभाणे इंशाअल्लाह सेनेट जो जेको आहे जॉइंट सेशन थींदो ऐं उन में उन्हनि बिल्स खे पास करायो वेंदो. लाल साहब इहो ॿुधायो, अपोज़िशन खे शिकायत आहे त हुकूमत मुशावरत नथी करे ऐं जेके बि फ़ैसिला करे थी, कानून साज़ी आहे, कुझु बि आहे, ऑर्डिनेंस जारी करे छॾी थी या को बिल आहे मुशावरत बग़ैर असेंबली में पेश कयो वञे थो, त तव्हां छा था सम्झो त इहा जेका अपोज़िशन जी शिकायत आहे इहा दुरुस्त आहे? ॾिसो, मौजूदा हुकूमत में ई पहिरियों दफ़ो कई दफ़ा ई थी चुको आहे. गुज़िरियल सेशन में ख़ासि तौर ते तव्हां ॾिठो त नेशनल असेंबली ऐं सेनेट जे मेंबरनि ते 24 रुकनी या 25 रुकनी हिकिड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी ठाही वई, जंहिंजो मक़सदु हो त ही जेके मुख़्तलिफ़ बिल आहिनि उन्हनि ते मुशावरत कजे ऐं उन मुशावरत खां पोइ उन्हनि बिलनि खे पास कजे. पर जॾहिं इहे बिल जेके क़ौमी मुफ़ादनि जा हुआ ऐं जेके FATF लाइ घुर्बल हुआ, कानून साज़ी घुर्बल हुई, बजाए जो अपोज़िशन हुननि ते ॻाल्हाए त हुननि नएब कानून खे बदिलाइण, नएब खे ख़तमु करण ऐं एहतिसाब खां बचण लाइ मुख़्तलिफ़ राया ॾियणु शुरू कया. सो उन खां जॾहिं बि मुशावरत थिए थी त उन्हनि जो घुमी फिरी ईअं थी हुजे थो त असांजो एहतिसाब बंदि कयो वञे. इन करे उहे शिकायतूं कंदा रहनि था. अॼु बि असां यही शिकायत पे कई. तव्हां पर ॿुधो कल फॉरेन मिनिस्टर मतीन शाह महमूद कुरैशी साहब तफ़सीली ॿुधायो त कहिड़े तरीक़े सां हुननि सां ॻाल्हि ॿोल शुरू थी त बजाए उन्हनि बिलनि ते इत्तफ़ाक़ ते राय पैदा कजे, ही सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु नेब ते ॻाल्हाइणु चाहिनि था, उन खां अलावा को कानून साज़ी ते इन्हनि ते सीरियस ई न आहिनि. अच्छा, तव्हां इहा ॻाल्हि कई, ज़ाहिर आहे अपोज़िशन ऐं ॿी धुरियूं जेके आहिनि उहे इहो सवाल उथारे रहियूं आहिनि हुकूमत जे परफॉर्मेंस ते, ऐं ज़ाहिर अवामी सतह ते ऐं सोशल मीडिया ते ऐं ॿियनि फोरम्स ते हुकूमत जी कारकर्दगी जे हवाले सां बि ॻाल्हि थींदी रही आहे. त तव्हां छा था सम्झो त जॾहिं इहो अपोज़िशन बि हिकु भेरो ॿीहर सरगर्म पई थिए ऐं इन क़िस्म जा आवाज़ बि मुख़्तलिफ़ पासनि खां अचनि पिया हुकूमत जी कारकर्दगी जे हवाले सां, त हुकूमती परफॉर्मेंस में बहितरी जे हवाले सां के क़दम खयां वञनि पिया? ॾिसो, अपोज़िशन जो हक़ आहे कई इख़्तिलाफ़ ते राय रखे ऐं गोड़ करे ऐं मुख़्तलिफ़ शयुनि ते जेको हू करे रही आहे. पर तव्हां ॾिठो, मूं तव्हांखे अर्ज़ु कयो त हिन जेका अपोज़िशन आहे हिन जो पाकिस्तान जी अवाम सां कंहिं बि क़िस्म जो को बि मोहबत न आहे. हिननि खे अवाम जे मसइला हल करण सां को दिलचस्पी न आहे. ही अवामी लेजिस्लेशन बि कोन था करणु चाहिनि, ही अवाम जे हक़ में कम बि कोन था करणु चाहिनि. सिर्फ़ु इल्ज़ामबाज़ी करे सघनि था जेकी कनि था. तव्हां ॾिठो हींअर जहिड़े नमूने खां असांजी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हुकूमत कोरोना खे फेस कयो आहे, उन कोरोना जी जेको स्ट्रेटजी ही फेस करण जी उनखे सॼी दुनिया साराए पई, जेको स्मार्ट लॉकडाउन तो हुई ऐं इन जे बावजूदि त सॼो दुनिया में हिकिड़ो वॾो भूचाल आयो इन कोरोना जे करे पाकिस्तान पंहिंजी इकोनॉमी खे बचायो आहे ऐं पाकिस्तान तरक़ी न कामज़न आहे. लाल साहब, इहा तव्हां ॻाल्हि कई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो बि इहो चवणो हो त हुकूमत खे 6 महीना आहिनि ऐं फवाद चौधरी साहब बि इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे पियो ऐं हुकूमत जी कारकर्दगी ते सवाल उथारे पियो. त छा हुकूमत जे अंदरि कोई मसइलो आहे जो इन क़िस्म जा सवाल अचनि पिया? छो त ईअं थींदो आहे त हुकूमती तर्जुमान त हमेशह इहे चवंदा आहिनि सभु कुझु ठीकु पियो थिए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब खां वठी वफ़ाक़ी काबीना जा जेके मेंबर आहिनि उन क़िस्म जी जॾहिं ॻाल्हि कनि त सिर्फ़ु 6 महीना आहिनि. छा अंदरूनी ख़तरो आहे, को अपोज़िशन मां ख़तरो आहे या को ॿियो मामिलो तव्हांखे नज़र पियो अचे? ॾिसो, हुकूमती जेके वज़ीर आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी इहा हिकिड़ी खूबी आहे. जमहूरियत पसंद पार्टी आहे, जमहूरी पार्टी आहे, जिन मेंबर मीडिया में बि ॻाल्हाईंदा रहनि था, न रुॻो मेंबर पर बुज़ुर्ग पंहिंजी राय ॾींदा रहनि था. जीअं फवाद चौधरी जो ज़िक्र कयो, हुनजी हिकिड़ी पंहिंजी ज़ाती राय आहे ऐं इहे ज़ाती राया बि ईंदा रहनि था. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे कंहिं मां बि को ख़तरो कोन्हे. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे अंदरूनी जेका बाक़ी पार्टियूं जेको ख़ासि तौर ते नवाज़ लीग तव्हां ॾिसो हुन जा MPA या MNA जेके हुकूमती दौर सां राब्तो करे रहिया आहिनि, हू पंहिंजी पार्टी लॉयल्टी चेंज करण लाइ तयारु आहिनि. हुननि जी पार्टियुनि में ॾफेड़ आहे. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिकु
मज़बूत हिकिड़ी क़ौमी पार्टी आहे वाहिद जेको चइनी सूबनि में मौजूदु आहे ऐं हुनखे अहिड़े क़िस्म जो को न ख़तरो महसूसु करे पई ऐं न हुन को इंटरनल कोई थ्रेट आहे। अच्छा, हिकिड़ो इहो ख़्याल बि आहे त ख़ासि तौर ते अपोज़िशन खे इहा हुकूमत मां शिकायत आहे त जेको एहतिसाब वारो नारो हयो वियो ऐं ख़ासि तौर ते PTI जो जेको नैरेटिव हुयो त उहो एहतिसाब सिर्फ़ु अपोज़िशन जो थिए पियो ऐं गवर्नमेंट जो एहतिसाब न पियो थिए। त तव्हां छा था सम्झो त इहा जेका शिकायत आहे अपोज़िशन जी, इहा शिकायत दूरि कई वेंदी या इन जी शिकायत जेको आहे उहा सिर्फ़ु हिकिड़ी शिकायत ई आहे ऐं हक़ीक़त सां जेको तालुक़ु न आहे? ॾिसो, हुनजा ॿ पहलू आहिनि। उहे सियासी पार्टियूं जेके 40 सालनि खां मुल्क लुटींदियूं रहियूं आहिनि, उहे 2 सालनि में अञा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हुकूमत खे 2 साल बि पूरा न आहिनि थिया त अहिड़े क़िस्म जा इल्ज़ाम हणी हिकु नैरेटिव ठाहिण चाहिनि थियूं त पाकिस्तान में असीं सभु चोर आहियूं। इहे जेका आहे नैरेटिव हली न सघंदो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिननि खे ऑफर कई आहे यकीनी तौर ते ही जेको नैब आहे इन जो कानून मुशर्रफ जे दौर में ठहियो ऐं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आई, उन खां बाद में नवाज़ लीग जी हुकूमत आई, वॾी मेजोरिटी बि हिन में वठी, पर कॾहिं उन कानून खे न छेड़ियो, न ई उनखे तब्दील कयो। हाणे जॾहिं उन पंहिंजो एहतिसाब चए थो त हू उन कानून खे बि ग़लति चवनि था ऐं उनजे इख़्तिलाफ़ बि रखनि था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हुकूमत पिणु सम्झे थी त नएब लॉ में बहितरी जी गुंजाइश मौजूदु आहे ऐं उन ते ॻाल्हाए सघिजे थो ऐं उन जा ड्राफ्ट बि जेके अपोज़िशन खे ॾिना आहिनि, पर अपोज़िशन उनखे सिरे खणी नएब एहतिसाब जो अमल ख़तमु करणु चाहे थी त पाकिस्तान में कंहिं बि करप्ट माण्हू जो एहतिसाब न थिए। त इहो अपोज़िशन जी जेका आहे हिकिड़ी क्रिटिसिज़म, उहो उनजो कोई जवाबु न आहे। अच्छा, तव्हां कानून साज़ी जे हवाले सां ॻाल्हि कई। ज़ाहिर आहे 24 रुकनी जेका पार्लियामेंटी कमेटी आहे कानून साज़ी जे हवाले सां, उन में न सिर्फ़ु नैब जे हवाले सां आहे पर ॿी कानून साज़ी बि आहे। पर अपोज़िशन जो इहो गिला आहे त जेका नैब जे हवाले सां तव्हां कानून साज़ी करणु चाहियो था, हिकु त अपोज़िशन जे तजवीज़ुनि खे तव्हां उन ते गौर करणु ऐं मुशावरत करण बजाए मुकमल रद्द करे छॾियो ऐं जॾहिं त अपोज़िशन जो चवणु आहे त जेका नेब जे कानून साज़ी आहे या नेब जो हिन वक़्तु स्ट्रक्चर आहे, उन ते सुप्रीम कोर्ट बि एतिराज़ वारे चुकी आहे। उन जे फ़ैसिले में वाज़िह तौर आहे ऐं मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते बि नेब जी मौजूदा जेका स्ट्रक्चर आहे या तरीक़ेकार आहे कमकार जो, उन ते सख़्तु तनक़ीद थी रही आहे ऐं हुकूमत उनखे चेंज करण लाइ तयारु न आहे। इहो असां बेबुनियाद ॻाल्हि आहे। जेका 24 रुकनी कमेटी ठही आहे, उहा कमेटी क़ाइमु आहे ऐं उन कमेटी में इहे ड्राफ्ट बिल मौजूदु आहिनि ऐं उहो कमेटी उनखे बहस हेठि आणींदी रही आहे। पर हुकूमत जेको अपोज़िशन जो जेको मूं तव्हांजी अर्ज़ु कयो त हिकिड़ो उन्हनि जो हिकिड़ो नैरेटिव ठाहिनि पिया त नएब खे ख़तमु कजे ऐं एहतिसाब जे अमल खे ई ख़तमु करे छॾिजे, सो मुमकिन न आहे ऐं एहतिसाब जारी रहंदो। ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हुकूमत आई इन नारे तहत आहे त हू करप्शन ख़तमु कंदी ऐं एहतिसाब कंदी। यकीनी तौर ते नएब लॉ में बहितरी जी गुंजाइश मौजूदु आहे ऐं इहा नएब लॉ में नएब लॉ जेको आहे प्रोपोज अमेंडमेंट जेके आहिनि उहे बि इन कमेटी में पार्लियामेंट्री कमेटी में मौजूदु आहिनि। उम्मीद आहे त जेकॾहिं अपोज़िशन जेकॾहिं बहितर तरीक़े सां उनखे डील कंदी त उन में जल्दी उन में जेको आहे बहितरी आणे सघंदी। ठीकु आहे। लाल माली साहिबु, क़ौमी असम्बली जो मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, असां सां इस स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी हिरा वहीद, जंहिंजो पॉलिटिकल बीट्स आहे ऐं जेको मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते उनजी गहरी नज़र आहे। साणिस असां तफ़सील सां ॻाल्हाईंदासूं। अस्सलाम वालेकुम हिरा साहिबा।
राजा साहब ये बताएं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है लगता है कि अभी हाई होता जा रहा है, क्योंकि जो हालिया डेवलपमेंट है ख़ास तौर पे लाहौर यात्रा मौलाना फजल रहमान साहब की, बिलावल साहब की लाहौर यात्रा, और ईद के बाद APC बुलाने का भी है, क्योंकि वो बड़ा इंतज़ार था। नवाज लीग ने भी कहा कि APC बुलाएंगे पीपल्स पार्टी में, तो अब ये वक्त आने को है। आप क्या समझती हैं कि ये सारी डेवलपमेंट हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? देखिए गौहर साहब, ये सियासत में एक चीज़ बहुत अहम है टाइमिंग्स की। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत अरसे से APC के हक में थे कि इसको बुलाया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से इसमें ताउन नहीं किया जा रहा था। अब इस हवाले से कि मुशावरत इन्होंने की है कि ईद के बाद APC बुलाई जाएगी, तमाम अपोजिशन बैठेगी। और देखिए पहले का जो एक ही इनका बयानिया है मुतफ़िका तौर पर अपोजिशन का, वो ये कि 2018 के जो इंतखाबात मुबैना धांधली ज़दा थे, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ, शफाफ इलेक्शन हो, इस्लाहात की जाए, इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ। इस हवाले से तो मेरे ख्याल से अगले आने वाले 5 से 6 माह इंतहाई अहम है, अपोजिशन से ज़्यादा मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद काबीना इजलास में ये अपने मेंबरान से बोल दिया कि आपके पास परफॉर्मेंस दिखाने का सिर्फ वक्त रह गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो खेल शुरू होगा ना, वो हुकूमत के लिए टफ टाइम आने वाला है। अच्छा, इमरान साहब ये तो कहता है कि आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, मैं मॉनिटरिंग करूंगा, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मेरी उस पर नज़र है, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रही है और अपोजिशन अब एक्टिव हो गई है। और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ये तो झूठे हैं, ये तो करप्ट हैं। अब इस सिचुएशन में बेहतरी कैसे आएगी? APC भी हो जाए, सारी चीज़ें भी हो गई, मफाहमत की जो पिछली गवर्नमेंटों में बात होती थी कि भाई मामला सेटल डाउन करने, मफाहमत करनी है या कुछ नुकात पे आप जो है इकट्ठे हो जाए, गवर्नमेंट का मूड नज़र नहीं आ रहा है। अगर अपोजिशन कोई फैसला भी कर ले तो फिर या तो फिर स्ट्रीट पावर अपोजिशन दिखाए, और इस वक्त तो अब हुकूमत तो इस मूड में नहीं नजर आ रही। स्ट्रीट पावर दिखाना ऑपोजिशन का, हुकूमत का हमेशा से हक, जमहूरी हक है। लेकिन अगर ये देखा जाए पार्लिमानी रवायात तहरीक इंसाफ की वो मुशावरत की है ही नहीं। ऑपोजिशन के साथ 2 साल वो किसी भी इशू के ऊपर नहीं बैठे, माँ सिवाय आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन के हवाले से जो बिल लेके आना था, इसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर, किसी इशू के ऊपर मुशावरत नहीं करते, बैठते नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ से पहले की हुकूमतें देखें तो वज़ीर आज़म इमरान खान कायदे ऐवान है, उनका जो रवैया है पार्लिमान के अंदर, उनके वुज़रा का, तहरीक इंसाफ का, अपोजिशन को बहुत सी चीज़ों के ऊपर वो हमेशा बाईपास करते हैं, यानी कि अपोजिशन से मुशावरत नहीं करते। अब इस वक्त नैब के ऊपर जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई इस्लाहात के हवाले से, उसका मैं आपको ये अपडेट दे दूं। अच्छा, नैब पे हम बाद में आते हैं। ये बताएं कि इस वक्त ज़ाहिर है अपोजिशन अला करके अब इस पोजीशन में आ गई कि APC बुला के हमें अभी फाइनल राउंड खेलना है, लेकिन अगर अपोजिशन उस मूड में नहीं है और ज़ाहिर है मुल्क की हालात भी ऐसे हैं, अगर अपोजिशन प्रेशर डेवलप करती है और गवर्नमेंट लेने के मूड में भी नहीं हो, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, तो ये अपोजिशन सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए APC हो गई और कुछ ऐलानात हो गए, तो ज़ाहिर है हुकूमत को और भी टाइम मिल जाएगा। तो आपको क्या समझते हैं, वाकईतन अपोजिशन सीरियस है स्ट्रीट पावर में या कुछ अपने ऐलान करने में कि हम इस तरह मेरे करेंगे? नज़दीक तो अपोजिशन एक अरसे से बहुत ज़्यादा संजीदा है। टाइमिंग्स का आगे पीछे होना ये चलता रहता है, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है इस वक्त किसी किस्म की भी चीज़ के ऊपर। देखा जाए कि नैब इस्लाहात के हवाले से पार्लिमानी कमेटी में आज भी इजलास हुआ, उसका अपोजिशन ने वॉकआउट किया और यही एक एजेंडा लेके वो बाहर आए कि देखिए हुकूमत को जो हमने TORs दिए, जो जिन नुकात पे हमने बात की, हुकूमत संजीदा नहीं है वो इस्लाहात करने के लिए। तो क्या नैब कवानीन में इस्लाहात भी सिर्फ हुकूमत की मर्जी से होंगे? ये तरीक़ेकार पार्लिमान में नहीं चलता और हुकूमत का ये रवैया तब्दील होने की ज़रूरत है, जो कि अभी भी 2 साल के बाद कारकर्दगी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के माशी प्रोग्राम के अंदर है। नहीं, आप ये बात कह रहे हैं, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन 35 तरामीम वो चाह रही है, उसका तो फिर नैब का हुलिया ही बिगड़ जाएगा। तो नैब से खुश कौन है? नैब के हुलिये से कौन खुश है? नैब की गिरफ्तारियों से क्या अपोजिशन खुश है? नैब की गिरफ्तारियों से क्या हुकूमत के इत्तेहादी काफिले खुश है? वो तो उनको तो अपने चौधरी बरादरान को अपना पड़ा होता है कि नैब में इस्लाहात की जाए, नैब को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हमारे सबके सामने है, सब बोल रहे हैं कि इस इदारे में अब इस्लाहात की जरूरत है। मेरे ख्याल से हुकूमत को जो है अपोजिशन की कंडीशंस पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये इस्लाहात नैब की जो है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं, अपोजिशन की पकड़ धकड़ का अमल तो
ابھی جاری ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, نیب کس کے پیچھے پڑے گی. تو میرے خیال سے حکومت کو اب بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, نیب کی جو فارمیشن ہے, ظاہر ہے گورنمنٹ چاہ رہی ہے اسی طرح ہو, نیب چیئرمین کو پاورز ہوں, گرفتاریاں ہوں, اور اپوزیشن چاہ رہی کہ اس طرح کو نہ ہو. تو ظاہر ہے سپریم کورٹ اب فیصلہ آ گیا, اس کے بعد اپوزیشن کو بالکل ایک اخلاقی جواز آ گیا ہے کہ بھائی دیکھیں اب سپریم کورٹ بھی کہہ رہے, ایپیکس ایک ادارہ ہے. تو اس جواز کے بعد حکومت کے پاس کہنے کے لیے یا ڈیفینس کے لیے کیا ہے, جب اب وہ کہیں گے یہ فارمیشن اس طرح کی یہ حکومت کیا کبھی اپنا ڈیفینس کرتی بھی ہے؟ ان کو پرواہ نہیں ہے اپنے ڈیفینس کی. انہوں نے کبھی بھی عوام کے آگے جواب دہ نہیں رہے کسی بھی چیز کے حوالے سے. وزیر اعظم ہر وقت یہ کہتے ہیں یہ چور ہے, مسلم لیگ نون, اپوزیشن والے ڈاکو, ملک کو لوٹ کے کھا گئے. کیا انہوں نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر احتساب کیا؟ کیا حکومتی بینچز میں سے کوئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ صرف اپوزیشن کے اراکین قومی اسمبلی کی گرفتاریاں اور پکڑ دھکڑ کا عمل جو ہے نیب کی جانب سے جاری ہے. یہ طریقہ کار واقعی میں درست نہیں ہے, اور حکومت جو ہے کسی چیز کے اوپر جواب دہ نہیں ہے. وزیر اعظم سے جب آٹے چینی کے حوالے سے کمیشن بنایا گیا, اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی؟ رپورٹ پیش ہو گئی, نام آگے منظر عام پہ, اس پر کارروائی کیا ہوئی؟ یہ ایک اتنا بڑا مافیا تھا آٹے چینی بحران کا جو عوام نے بھگتا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, کیا وزیر اعظم عوام کو جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ بڑے آرام سے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ٹیلی ویژن سے علم ہوا, ان کو تو پتہ نہیں تھا. مشیر خزانہ حفیظ شیخ یہ کہتے ہیں کہ کافی زیادہ اس طرح کے ایسے انسیڈنٹس ہیں. سنجیدگی ابھی تک نہیں آئی, اور تحریک انصاف اور میرے خیال سے عمران خان سے جواب دہی کے حوالے سے سوچنا یہ اب اس کا وقت نہیں ہے. اب واقعی میں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے. اچھا, اصلاحات کی ہم بات ہی کر رہے ہیں, تو ظاہر کمیٹی بنائی, اس میں نہ صرف نیب اور باقی بھی بلز آنے تھے, ترمیم آنی تھی. تو ظاہر کمیٹی ایک سب پارٹیاں شامل تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ پیش رفت ہوگی, تو اب ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہونے کی کوئی امید ہے, یا آپ سمجھ رہی ہیں کہ گورنمنٹ اسی ڈگر پہ چلے گی اور اپوزیشن اسی ڈگر؟ دیکھیں, جب یہ پارلیمنٹ بنا 2018 کی اسمبلی بنی, اس کے بعد سب سے جو بڑا مسئلہ آیا پارلیمانی کمیٹیوں کا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے روایت یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے, لیکن تحریک انصاف اڑی رہی. پارلیمانی کمیٹیاں نہیں تشکیل دی گئی. نام کے اوپر سخت اعتراض تھا کہ شہباز شریف کو نہیں بنانا, اپوزیشن لیڈر ہے, اور یہ نواز شریف کا کیسے کرے گا, آڈٹ کیسے ہوگا. لیکن اینڈ پہ حکومت کو آنا پڑا, پارلیمانی روایت کے مطابق آنا پڑا, اور شہباز شریف کو پی ایس سی کا چیئرمین بنانا پڑا. یہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پارلیمان کو اور سسٹم کو چلنے دینا چاہیے. میرے خیال سے یہ ڈیڈ لاک کافی عرصے تک چلے گا, کیونکہ اپوزیشن نے اپنی جو تیاری کی ہوئی تھی نیب اصلاحات کے حوالے سے وہ بہت واضح ہیں کہ چیئرمین نیب کے اختیارات کم کیے جائیں اور بغیر شواہد کے کسی کی گرفتاری نہ کی جائے, اور اس میں کافی ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہیں. واقعی میں انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے, لیکن حکومت کسی قسم کی کنڈیشن مانگنے کو تیار نہیں ہے. میرے خیال سے حکومت کو اس نیب اصلاحات کے بل کے اوپر اب اپوزیشن کی تیوارز ماننے پڑیں گے. اچھا, فاروق نسیم صاحب جو قانون کے وزیر ہیں, کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, آج کل ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہی اہم قانون سازی تھی, خاص طور پہ FATF کے حوالے سے قانون سازی کرنی تھی, تو اس پہ بھی اپوزیشن نے ساتھ لیا. قومی سیکورٹی کا مسئلہ ہے, تو اہم ایشوز پہ اپوزیشن گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیتی. تو یہ جو بزنس ہے پارلیمنٹ کی اور سیاست کی, تو یہ کیسے چلے گی؟ یہ ہمیشہ کی یہ پارلیمانی روایات رہی ہیں کہ ڈیڈ لاک آتا ہے, اپوزیشن کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے نمائندگی دیں گے پارلیمانی تمام کمیٹیوں میں, اور اہم قانون سازی میں تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کی برابر نمائندگی ہوتی ہے. فاروق نسیم صاحب کا بیان تو میں خیر اتنا سنجیدہ نہیں لوں گی, کبھی وہ واقعی میں وزیر ہوتے ہیں, کبھی وزارت سے باہر ہوتے ہیں. اگر اپوزیشن کے اوپر یہ بلیم آ رہا ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے قانون سازی کے اوپر یا FATF کے اوپر, کسی قسم کی مشاورت کے اوپر وہ ساتھ نہیں بیٹھتے, لیکن اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن ہر بل کے اوپر, ہر قومی مسئلے کے اوپر, مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی حکومت کے ساتھ کھڑی رہی, ہمیشہ ساتھ دیا. کرونا ملک میں اتنا زیادہ پھیلا, اپوزیشن نے ساتھ دیا, لیکن حکومت کی کیا کارکردگی رہی؟ ہم لوگ ایک بھی فیلڈ ہاسپٹل نہیں بنا سکے. کرونا کیسز ملک میں بڑھتے گئے, لاکھوں تک پہنچ گئے. لاک ڈاؤن کا بھی ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوا, عوام نے ہی مسائل دیکھے. یہ دیکھا جائے تو اپوزیشن کی سنجیدگی ہے, اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہے, لیکن حکومت اپوزیشن کے ساتھ تعاون نہیں کرتی.
शाहिद के अंदर। खाकानी अब्बासी का कहना है कि भाई कमेटी भी बना दी है, कलभूषण का जो मामला है वो भी पार्लियामेंट आए, उन्होंने कहा कि हमें मुशावरत ही नहीं की गई है, जब कमेटी बनाई है तो वहाँ लाया जाए, मुशावरत की जाए। आप जो है ना जब पार्लियामेंट में ले होता है कोई भी बिल, फिर बाद में हमें पता चल जाता है, फिर आप कहते हैं कि आप हमारी सपोर्ट करें। ज़ाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी की ये बात आप क्या दुरुस्त समझ? मेरे ख्याल से ये बहुत दुरुस्त है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को बिल्स की बजाय ना एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना ली है। जब देखो अहम चीज़ के ऊपर ऑर्डिनेंस पेश कर दिया जाता है, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि जब ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरीन दोनों चल रहे हों, दोनों हाउसेस ऑर्डर में हो, तो किसी किस्म का ऑर्डिनेंस नहीं पेश किया जा सकता। लेकिन तहरीक इंसाफ बतदरीज ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के अंदर लेके आती है। ऑर्डिनेंस लेके आना ही मेरे ख्याल से पार्लियामेंट की तौहीन है। शाहिद खाकान अब्बासी का ये ठीक है कहना कि हुकूमत गुड फेथ में नजर नहीं आ रही। अगर उन्होंने कमेटी बुलाई है और साथ बिठाया है, नुमाइंदगी दी है, तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर मुशावरत नहीं की जाती है। उनका गिला अपोजिशन का बिल्कुल जायज़ है। इस पर कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ कानून साजी अहम नहीं है, ऐसा बिल लेके आया जाए, ऐसा बिल पास करवाया जाए पार्लियामेंट से जिसका फ़ायदा अवाम को भी पहुँचे। ठीक है हिरा वही साहबा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ही शो ॿुधो ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।